हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेक्शन है एसएससी एमटीएस के लिए, जो कि हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है डाइस। हम एसएससी एमटीएस का जो पेपर आ रहा है उसके लगातार हम प्रैक्टिस सेट के पेपर हम चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं। हम हर दिन एक नया टॉपिक लेके आते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और आप जो बने हुए हैं लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पासा। हम पढ़ेंगे डाइस। तो डाइस हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद बनी रहती है। क्लियर है ना? तो इस वीडियो को कोई भी मिस नहीं करेगा और इस वीडियो में पास से संबंधी सारे क्वेश्चंस हमने एक साथ लिए हैं। आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और पिछले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उनके प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की। क्लियर दोस्तों? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए, नीचे एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 2 के फलक के विपरीत संख्या। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ आंसर देना है। तो ध्यान से देखिए भाई, पहले और दूसरे चित्र में क्या कॉमन है? पहले और दूसरे चित्र में कॉमन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 और 5, 2 और 5। तो हम कह सकते हैं 6 के विपरीत 4 है, लेकिन यहाँ से आंसर नहीं आया। तो हम चलते हैं चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3। तो यहाँ कौन सा कॉमन है? आप देख रहे हो 2, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 2, 5, 4, 2, 3, 6। तो यहाँ हम 1 से 6 तक की कौन सी संख्या नहीं है? 1, वो यहाँ पे रखी हुई है। क्लियर है ना? तो अब हमारा जो पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सी फलक है, तो 2 के अपोजिट कौन सी फलक है साहब? 1। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही है भाई? डी आंसर बिल्कुल सही है। आप इस विधि से आंसर दोगे, बिल्कुल आपके आंसर सही आएंगे। तो मैं समझता हूं जिन छात्रों ने आंसर दिया है उनको बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। जब ऊपर वाले फलक पर 6 दिखाई दे रहा है तो नीचे वाले फलक पर क्या होगा? इसका मतलब वो कह रहा है कि ऊपर जो फलक है यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे कौन सी फलक होगी संख्या के रूप में? तो देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा है भाई? यहाँ कॉमन देखेंगे तो 4 और 4, इनको लेके घड़ी की तरफ चलेंगे तो देखिए 4, 5, 2, 4 के नीचे 4 कॉमन के बैठा लेंगे, 4, 3, 1, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो हमसे क्या पूछा है? 6 के विपरीत। तो सर 6 के विपरीत कितना है दोस्तों? 4। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। इन रेखाओं के अनुसार मोड़कर आप कौन सा घन या पासा बना सकते हैं? इस तरीके का यहाँ क्वेश्चंस है। तो आपने देखा होगा कि इनके जब भी अपोजिट होते हैं तो वो आप किस तरीके से निकालते हैं कि 1 के अपोजिट क्या है भाई? 3। तो 1 के अपोजिट क्या है? 3। 2 के अपोजिट क्या है? 4। 2 के अपोजिट है 4। 5 के अपोजिट है 6। 5 के अपोजिट है 6। 5 के अपोजिट है 6। क्लियर है ना? ये इसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो
हमें एक के अपोजिट 3, 2 के 4, 5 के 6, और ये भी आपको पता है 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। तो देखो एक दिख रहा होगा तो 3 नहीं दिखाई देगा, और 3 दिख रहा है तो 1 दिखाई नहीं देगा। ऐसी टर्म सभी में लागू होती है। तो चलिए यहां चेक करें। सबसे पहले देखिए यहां 5 और 6 एक साथ दिखाई दे गई, इसलिए ये क्या है, गलत। यहां 5 और 6 फिर एक साथ दिखाई दे रही, ये भी क्या है, गलत। यहां देखिए 3 का अपोजिट कितना है बेटा, 1 नहीं दिखाई दे रहा। 2 का अपोजिट कितना है, 4 नहीं दिखाई दे रहा। 6 का कितना है, 5 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। फिर 1 के 3 नहीं दिखाई दे रहा, 4 के 2 नहीं दिखाई दे रहा, 6 के 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी क्या है, सही है। तो कौन सा हमारा जो पासा है ये ओपन डाइस इसको बना सकते हैं, तो सी और डी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से ओपन डाइस का भी आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा मैंने आपको कहा है कि मैं क्वेश्चन हल कराने से पहले आप वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो और फिर चेक किया करो हमारा सही है या गलत है। और मैं उम्मीद करता हूं आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके आंसर 100% सही चल रहे होंगे। फिर भी कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूं, ठीक है। और मेरा एक आपसे सभी से निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो जिससे आपके साथियों का भी भला हो जाए, क्योंकि सेम टू सेम इसी पैटर्न के एसएससी एमटीएस आपसे एग्जाम पूछेगा, ठीक है। इसी पैटर्न पर आपसे पूछेगा जिससे आपका भी भला हो और का भला भी हो, जिससे आप किसी दूसरे को अच्छे से ये समझा सकें कि भाई ये वाले क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। चलिए मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आंसर दिया होगा अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें 6 फलकों में 1 से 6 तक की संख्याओं को दर्शाया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। 3 को, अच्छा 3 के अपोजिट हमें क्या है, सरफेस ज्ञात करनी है। 3 के अपोजिट हमें यहाँ पूछा जा रहा है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ कॉमन कौन सा है, 5 और 1। 5 और 1 आपस में कट जाएंगे, 5 और 1 आपस में कट जाते हैं, क्लियर है ना। तो आप देख रहे हो जो दिखाई दे रहे हैं वो आपस में विपरीत होते हैं। तो 3 के विपरीत कौन सा है बेटा, 4 ये अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ 3 के अपोजिट कौन सा आ गया, 4, ठीक है। तो इसलिए आंसर कौन सा लगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही है भाई, ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, उस चिन्ह का चयन कीजिए जो परसेंटेज को दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर आएगा, ठीक है। किसके परसेंटेज, इस परसेंटेज के विपरीत अपोजिट क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे की हम तुलना करें तो पहले और दूसरे में कॉमन कौन सा है, सर कोई भी कॉमन नहीं है ना, ये है ये बराबर है, प्लस नहीं है। तो पहले और दूसरे से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ तीसरे के पास आ गए। दूसरे और तीसरे में कॉमन देखें तो क्या है, बराबर और प्लस, ठीक है। तो भी हम आंसर नहीं दे सकते, तो पहले और तीसरे से आंसर दें। तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या है भाई, हैज और हैज। तो हैज
स्टार और परसेंटेज, हैज के नीचे हैज आ गया बराबर प्लस। तो आपको पता है जो परसेंटेज है उसका जो अपोजिट है वो कौन सा बना, प्लस। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस वाला चिन्ह। क्लियर है ना? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है भाई? ए। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6। ए की पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसमें फलकों पर एच, आई, जे, के, एल और एम अक्षर लिखे गए हैं। ठीक है, आपके 6 की 6 फलकों के नाम लिख दिए हैं। अब हम पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे। क्या करेंगे बेटा? कॉमन। तो कॉमन कौन सा है? एल और एल। तो एल को लेके चलें तो एल के आई, एल के आई, एल के नीचे एल, जे, एच। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एच वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा? तो एच के विपरीत कौन सा फलक है भाई? आई। कौन सा है? आई। तो इसलिए आंसर हो गया बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपने भी आंसर बी लगाया होगा। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही आपको कारगर होगा आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। तो आपको लास्ट तक क्वेश्चन में बना रहना है। ठीक है, बहुत शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। चार बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक बिंदु संख्या है। तो कौन से बिंदु की पूछ रहा है साहब? ये ऐसे 4 बिंदु के फलक के विपरीत पूछ रहा है कि इसके अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन देखें तो कौन सा कॉमन है भाई? ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 बिंदु और 4 बिंदु। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 4 बिंदु के आगे चलेंगे तो 6 बिंदु और फिर 5 बिंदु। 4 के नीचे 4 आ जाएगा, 1 बिंदु, 2 बिंदु। और आपको पता है कौन से बिंदु बचे हैं? 3 बिंदु बचे हैं आपके। ऐसे 3 बिंदु आपके यहाँ 4 के अपोजिट दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा 4 के अपोजिट कितने बिंदु आएंगे भाई? 3 बिंदु आएंगे। कितने बिंदु आएंगे? 3। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर बना वो है 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर निर्मित किया जा सकता है। इस ओपन डाइस को कंप्लीट डाइस बनाने के लिए हमें कंडीशन तैयार करनी है। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करके आए, वापिस हमें एक और क्वेश्चन मिला है। चलिए तो देखिए भाई, 1 के अपोजिट कितना है? 6। कितना है? 6। और 3 के कितना है? 4। और 2 के कितना है? 5। तो 1 के अपोजिट है 6, 3 के अपोजिट है 4 और 2 के अपोजिट है 5। तो ये, और मैंने आपको बताया 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। 2 अपोजिट जो सतह होती हैं, एक सामने वाली एक पीछे वाली, एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो चलिए, क्या पहला हमें यहाँ आंसर आता है क्या? देखिए, 1 के अपोजिट 6 नहीं दिखाई दे रहा, 3 के 4 नहीं दिखाई दे रहा, 2 के 5 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ए ऑप्शन इज राइट। अब देखिए यहाँ पे आप 3 और 4 एक साथ दिखाई दे गए, इसलिए क्या हो गया? गलत। 3 और 4 एक साथ दिखाई दे रही है, गलत। और आप देखिए यहाँ 1 और 6 एक साथ दिखाई दे गई, इसलिए ये गलत। तो कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये इसे आप बना सकते हो, निर्मित कर सकते हो। क्लियर है ना? तो आपने भी यही आंसर लगाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक ही पासे की विभिन्न फलकों पर 6 अक्षरों और चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे कुछ फलकों पर अक्षर भी हैं, अक्षर और चिन्ह
दोनों हैं, क्या हैं, अक्षर और चिन्ह 6 हैं। जैसे एच कैपिटल, स्मॉल, ये कैपिटल, ये @ $% लिखे हुए हैं। इस पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। इस पासे की कितनी स्थिति दिखाई गई है, ये 2। उस अक्षर का या प्रतीक का, ध्यान से सुन लेना, उस अक्षर या प्रतीक का चयन कीजिए जो H वाले फलक के विपरीत है। तो हमें क्या चाहिए भाई, H वाले के अपोजिट। किसके चाहिए, H वाले के अपोजिट। सबसे पहले हमें इसमें कॉमन कौन सा है, ध्यान से देखें, I। तो I को लेके चलें, IH%, I के नीचे I बैठाएं, @ और H, ठीक है। आप देख रहे हो कैपिटल H के अपोजिट क्या है, @ तो कैपिटल के अपोजिट क्या है, @ ये अपोजिट है, इसलिए इसका आंसर बना डी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा बना, @ इसका अपोजिट बना है, इसलिए आंसर है डी, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये आप ध्यान रखोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस शीट को मोड़कर क्या बनाया जाता है, एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में एक संख्या वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या है या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका क्या करें, अपोजिट खोजें। तो 6 के अपोजिट कितनी फलक होगी भैया, 4, और 5 के अपोजिट कितनी होगी, 3, और 1 के अपोजिट 2। तो यहाँ लिख लें 4 के अपोजिट होगी, 6 के अपोजिट होगी 4 या 4 के 6, 1 के अपोजिट होगी 2, 3 के अपोजिट होगी 5। ये आपको टर्मिनोलॉजी बनती है। अब देखिए सबसे पहले हमें किसके पूछ रहा है, 1 के अपोजिट, ठीक है। किसके पूछ रहा है, 1 के अपोजिट। तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2। 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक पासे की विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर डी कैपिटल है, ये स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल में लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो कैपिटल वाले अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक होगा, ठीक है। ये फलक होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले इनमें कॉमन कौन सा है भाई, यहाँ कॉमन देखेंगे तो स्मॉल ई और स्मॉल ई। यहाँ स्मॉल ई तो डी कैपिटल और एफ कैपिटल, स्मॉल ई के नीचे स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल डी, ठीक है। और हमारे से जो पूछा जा रहा है वो ध्यान से देख रहे होंगे कि डी अक्षर कैपिटल डी के पूछा जा रहा है। कैपिटल डी के अपोजिट क्या आएगा, तो भैया कैपिटल डी के अपोजिट क्या आया, ये ध्यान रख लो, स्मॉल एफ आया है, ठीक है, स्मॉल एफ। तो यहाँ आएगा आपका स्मॉल एफ। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ये कैपिटल और स्मॉल में थोड़ा सा इतना ही अंतर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपके वर्तमान में आ रहे हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी आपके एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके भी एज इट इज यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। और मैं तो जानकर आपसे खुश हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12, एक ही गैर मानक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो भैया ये बात किसकी कर रहा है, क्यू की, क्यू के अपोजिट बात कर रहा है। यहाँ क्या आएगा,
तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में हम तुलना करें तो कौन सा है भाई कॉमन, टी टी। तो चलिए टी एस क्यू, टी के नीचे टी बैठा लें, टी आर यू। तो क्यू का अपोजिट क्या हो गया भाई यहाँ पे यू, तो यू यहाँ आंसर बनेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो कौन सा आंसर सही है बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही पासे की चार अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं। एक ही पासे हैं जिनके चार अलग अलग क्या दिखा दिए गए हैं, आपको सीक्वेंस स्थान दिखा दिए गए हैं, जिसमें 6 पलकों में 1 से 6 तक लिखे गए हैं। अब ये 1 से 6 तक अंक लिखे गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले, किसके 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। पहले और दूसरे की तुलना करें तो कौन सा कॉमन है भाई, पहले दूसरे में यहाँ 4 और यहाँ 4, तो हमें इसको लेके चलें 4 5 1, 4 6 2, क्लियर है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया भाई। कौन सा हो गया, 6। तो हमारा 5 के अपोजिट जो आंसर आएगा वो 6, और 6 किस में, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, वह संख्या चुनें जो सबसे ऊपर होगी और 6 सबसे नीचे है। यदि 6 यहाँ है तो 6 के जस्ट ऊपर कौन सी संख्या होगी, ये पूछा जा रहा है। कि जैसे ये 6 यहाँ हैं तो इसके ऊपर वाली ये संख्या पूछ रहा है आपसे अपोजिट में, तो ये आप ध्यान रखोगे भाई। तो सबसे पहले हम देखें इसमें कॉमन कौन सा है, 3 और 3। तो 3 5 2, 3 6 4 और 3 के अपोजिट 1, और हमसे किसका पूछा है, 6 का। तो 6 का अपोजिट जो होगा वो कौन सा है भाई, 5। 6 का अपोजिट है 5, तो यहाँ जो हमारा आंसर बना 5 अपोजिट है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, डी बिल्कुल आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखोगे भाई, 15 नंबर, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाई गई हैं या दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो ई दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। किसकर है, ये पूछ रहा है ई के अपोजिट। किसके पूछ रहा है भाई, ई के अपोजिट पूछ रहा है। ध्यान दें तो देखिए, ये पहली डाइस है, ये दूसरी डाइस और ये तीनों एक ही के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉमन कौन सा है, बी और सी आपस में कट जाएंगे, बी और सी कट गए तो एफ के अपोजिट क्या बना, ई, ये अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब ई का अपोजिट क्या है, एफ है। ये आंसर यहाँ पहले से ही बन गया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा आंसर है भाई, एफ। कौन सा हो गया, एफ। ठीक है, तो आप लोगों के अब तक मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोगों के 15 में से 15 सही हुए होंगे, तो बहुत धन्यवाद है बेटा उनको। ठीक है, और अब आगे देखिए और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। बिंदु 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं। अब वो कह रहा है एक बिंदु, ऐसे एक बिंदु के अपोजिट कितने बिंदु हैं। तो हम सबसे पहले इनमें कॉमन देखें कि कौन सा बिंदु कॉमन है। तो कौन सा कॉमन है बेटा मेरे, एक कॉमन है। ठीक है, तो एक बिंदु को लेके चलेंगे तो 1 3 5, 1 3 5, एक के नीचे एक बैठा लेंगे, 2 4, और एक बिंदु के 6 बिंदु हो जाएंगे। कितने बिंदु हो जाएंगे, 6। ये आपका अपोजिट हो जाएगा, इसलिए एक बिंदु के अपोजिट हो गए भैया 6 बिंदु। कितने बिंदु हो गए दोस्तों, 6। ठीक है,
कितने हो गए 6, इसलिए ए आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही है? ए बिल्कुल आपका सही है। ये ध्यान रखें, एक बिंदु के अपोजिट कितने हैं? 6 बिंदु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थान दिखाए गए, एक ही पासा है जिनके दो अलग अलग क्या कर दिए हैं? भाग दिखा दिए हैं ये, जिनमें 6 फलकों की संख्या 1 से लेकर 6 तक है। उस संख्या का चयन करें जो 3 के विपरीत होगी, 3 के विपरीत होगी। तो सबसे पहले तो हमें 3 के क्या चाहिए? हमें अपोजिट चाहिए। तो उस अपोजिट को खोजने के लिए इन दोनों में कॉमन कौन सा संख्या है? 4 4 4 6 5 4 2 1। क्लियर है ना? अब आप देखिए यहां आपसे किसके पूछा जा रहा है? 3 के अपोजिट। तो देखो 3 के अपोजिट कितना आ गया भाई? 4 आ गया, क्योंकि यहाँ 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 किसके? 4 के। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा 4। कौन सा बनेगा? 4। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक ही पासे की अवस्थाएं दी गई हैं। ये कह रहा है 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो ये कह रहा है 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा यहाँ। तो सबसे पहले कॉमन कौन सा है दोस्तों? ये ध्यान दें, कॉमन है हमारे पास 5 5। तो चलेंगे 5 4 1 5 2 6। क्लियर है ना? और आप ध्यान से देखें यहाँ कौन सी संख्या दिखाई नहीं दे रही? 3। ये हो गई 5 के अपोजिट। ठीक है, तो 5 के अपोजिट हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक पासे के 2 पद दिए गए हैं। एक पासे के कितने दिए गए हैं? 2 पद। ये मानते हुए कि विपरीत फलकों के अंकों को जोड़कर विषम संख्या है, विपरीत फलकों के अंकों को जोड़कर कोई विषम संख्या है, तो बताइए 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो ये पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहले कॉमन कौन सा है बेटा? ये चेक करें। यहाँ 1 1 1 6 2, घड़ी की दिशा में चले गए, 1 के नीचे 1 बैठा लिया, 3 5। तो यहाँ कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? 4। 1 के अपोजिट 4। तो हमारे को जो आंसर पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत कितना है बेटा? 5। कितना है? 5। तो 5 हमारा ये आंसर बनता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? डी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लो। और ये एग्जाम के लिए 100% इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा। एक पासे में बिंदु 1 2 3 और 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद हैं। ठीक है, और कह रहा है 5 और 6 क्रमांक अनुसार ऊपरी और, ठीक है, ऊपरी और निचली सतह पर मौजूद हैं। तो बताइए 1 के विपरीत कौन सी सतह है? अब ध्यान से देखना, 1 के अपोजिट पूछ रहा है। वो किसके पूछ रहा है? 1 के अपोजिट। और उसने कहा है 5 ऊपरी है, 5 क्या है? ऊपरी भाग है, और 6 क्या है? नीचे का भाग है। तो ये तो आपस में क्या है? अपोजिट हैं। और कैसे हैं ये समझ लेना। जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, ध्यान से देखना भाई, कि ये ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग पे तो इसने लिखा है 5। कितना लिखा है भाई? 5। ठीक है, और निचले भाग पर लिखा है 6। निचले पे कितना लिखा है? 6। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसको वो क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, इस तरीके से इसको चलना है यूं। यदि यहाँ पे आप ध्यान दो 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। तो 1 यहाँ आए तो 3 यहाँ आया, 2 यहाँ आए तो 4 यहाँ आया। तो ये आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, 1 2 3 4, इनमें आपस में अपोजिट कौन सा है? 1 के अपोजिट है 3, ध्यान से सुन लेना। और 2 के अपोजिट है 4। कौन सा अपोजिट है? 4।
तो यहाँ एक के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट पूछा है? एक। आप ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5। यदि ये ऊपरी सतह है तो नीचे कितने? 6 ये लिख रहे। और यहाँ 1 है तो इधर कितने? इस साइड में 2, इसके जस्ट पीछे कितने होंगे? 3। 1 के पीछे कितना है? 3। तो 1 का अपोजिट हो गया 3। तो यहाँ 1 का अपोजिट आपसे पूछा गया है, इसलिए सी आंसर इज करेक्ट। कौन सा है? सी बिल्कुल सही है। आप ध्यान से रखिए, 1 सामने है, 2 इसकी बगल में आ जाएगा। जैसे आपको ये मैंने आपको बताया कि 1 यहाँ है तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। 3 जब इधर आएगा तो 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? सी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार एसएससी के एग्जामों में खूब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। देखिए, अब आपको ये तीनों किताबें दिखाई दे रही हैं, नंबर 1 2 3। मैं इन तीनों किताबों के बारे में बता देता हूं कि ये तीनों किताब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। किताब नंबर 1, ये एसके बुक्स द्वारा पब्लिश की गई बुक है। ये एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए, ठीक है, एक गाइड है, क्लियर है ना, जिसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज रखा गया है। साथ में एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसकी बुक की, कि सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने यहाँ रखा है। इसका इस बुक में जो हमने मैटर रखा है वो हमने रिकॉर्ड करके और इस बुक के अंदर एक क्यूआर कोड लगाया है। ऐसा एक क्यूआर कोड लगाया है, आप उसको स्कैन करके उस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। आपको इजीली हमारे एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो आपको हर पॉइंट को अच्छे से समझा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक गाइड है, इसे लेकर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है ना, 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको एक बुक हुई। सेकंड बुक है दोस्तों, ये भी एसके बुक्स द्वारा पब्लिश की गई बुक है। ये है अभ्यास पेपर सेट एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। देखिए, अंतिम क्षणों में ये बुक रामबाण साबित होने वाली है अब आपके लिए, क्योंकि इसमें 24 पेपर सेट आपको रखे गए हैं और सभी सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड को मिला के कंप्लीटली आपको एक पेपर अकॉर्डिंग टू एग्जाम के रखा है। तो दोस्तों, पर डे आप एक चैप्टर, एक पेपर निकालोगे और अच्छे से आप हल करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप बिल्कुल सफल होंगे। और ये इससे आपको ऐसा, यही वो बुक है जिससे आपको एज इट इज क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे आपके एग्जाम में। चलिए, बुक नंबर 3, ये बुक नंबर 3 है, एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये भी तर्क शक्ति परीक्षण की बुक है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए इस बुक के बारे में, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे जिस चैप्टर को। ठीक है, तो वे छात्र जिनको थोड़ी सी अगर रीजनिंग टफ लगती है या आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है या मॉडरेट या टफ आ जाता है, तो उन सभी क्वेश्चनों को अकॉर्डिंग टू टाइम हल करने के लिए, उन सभी प्रश्नों के लिए अभ्यास की तैयारी करने के लिए ये बुक्स हमने रखी गई है। इस बुक में आपको हर लेवल के, हर प्रकार के आपको यहाँ प्रश्न मिल जाएंगे। डीपली से डीपली आपको यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस बुक्स को लेकर आप अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं और अपनी रीजनिंग को स्ट्रांग बना सकते हैं और अपनी सफलता के पथ को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारे तीनों बुकों की खासियत बात। चलते हैं, ये तीनों बुक आपको कहाँ मिलेंगी? आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, ये मोड पर आपको उपलब्ध हैं। आप किसी भी बुक सेलर पर जाके बाजार में आप ऑफलाइन ले सकते हो। यदि ऑफलाइन नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च करके ले सकते हो। यदि फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो हमारे एसके बुक्स पब्लिकेशन में फ़ोन करके आप यहाँ से मंगा सकते हो। क्लियर है दोस्तों?
तो आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा और ये वीडियो बहुत ही लाजवाब रहा और ये सेक्शन आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और दोस्तों को भी शेयर करो और हमारे जो चैनल है, प्लेटफॉर्म है, इसको एसके बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू दोस्तों।